नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दैनिक घटना चक्र के सीरीज में आज 27 अगस्त के महत्वपूर्ण घटनाओं एवं समाचारों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज का पहला समाचार जो कि प्रश्न उत्तर प्रारूप में है, तो पहला समाचार है कि किस भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नागरिकता की शपथ दिलाई, है ना। तो यहाँ आंसर होगा ए सुधा सुंदरी नारायण को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जो सुधा सुंदरी नारायण को शपथ दिलाई, और इसके साथ 4 अन्य देशों के नागरिकों को भी शपथ दिलाई गई, अमेरिकी की नागरिकता की शपथ दिलाई गई। वो थे बोल्विया के नागरिक, लेबनान के, सूडान के और घाना के, है ना। और ये इसलिए किया गया, ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी चुनाव है अमेरिकी राष्ट्रपति का, और उसमें वहाँ के विभिन्न देशों के विश्व के विभिन्न देशों के जो वहाँ अप्रवासी आके बसे हैं, उनके वोट को लुभाने के लिए, उनके वोटर्स को लुभाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिक को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है? तो यहाँ आंसर होगा सी, अमेरिका। यहाँ आंसर सी होगा, अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा जारी न करने की एडवाइजरी जारी की है ना। एडवाइजरी जारी की है। उनका अमेरिकी प्रशासन कहना है कि देखिए, जो एडवाइजरी का जो भारत का रेटिंग निर्धारित किया गया है, उसमें 4 रेटिंग निर्धारित किया गया है, और 4 रेटिंग में अमेरिका ने सीरिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, यमन जैसे देशों को, आतंकवाद प्रभावित देशों को रखा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत के लिए ये व्यवस्था इसलिए किया गया कि कोरोना का यहाँ काफ़ी प्रकोप है, इस कारण वहाँ के नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की गई है। और इसी कारण अमेरिका भारत में, इसी कारण काफ़ी उसका विपरीत प्रभाव भी भारत के उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को लगेगा, है ना। देखिए, अगला जो सवाल है वो है कि करंज क्या है? तो यहाँ आंसर होगा करंज स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। बी होगा आंसर, स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है करंज, है ना। तो करंज स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। और देखिए, करंज जो है कलवरी श्रेणी का परमाणु पनडुब्बी है, कलवरी श्रेणी का परमाणु पनडुब्बी है, जिसे अगले 3-4 महीनों में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की योजना है, ठीक है ना। कलवरी श्रेणी के 2 अभी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। उसका नाम है कलवरी और खांडेरी। आईएनएस कलवरी और आईएनएस खांडेरी, ये 2 ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कर रहे हैं भारतीय नौसेना में। और ये इस श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी जो होगी करंज होगी। चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला, जो कि 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की योजना है ना। तो इन सभी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का जो निर्माण किया जा रहा है, वो किया जा रहा है ये मझगांव डॉक लिमिटेड में, मुंबई में स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड में। और कुल 6 ऐसी पनडुब्बियों का निर्माण किए जाने की योजना है, जिस श्रेणी में 6 पनडुब्बी बनेगी, जिसमें तीसरी आईएनएस करंज है। देखिए, कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बी है, जो कि करंज भी कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी है, तो इसका जो विशेषता है कि 50 दिन तक समुद्र के भीतर रह सकता है, लगातार 50 दिन तक, और लगातार 12,000 किलोमीटर का दूरी भी तय कर सकता है, ठीक है ना। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला सवाल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पूर्व नौकरशाह संजीव सिंह को प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। वह किस लोक उपक्रम के चेयरमैन थे, है ना। तो यहाँ आंसर होगा ए, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL के वो चेयरमैन थे। उन्होंने हाल ही में अभी 30 जून को रिटायरमेंट लिया है ना। 30 जून को वो रिटायर्ड हुए हैं, और रिलायंस ने उन्हें प्रेसिडेंट के तौर पर अपने कंपनी में नियुक्त किया है ना। चूंकि रिलायंस O2C ऑयल टू केमिकल, O2C के एक बिजनेस में अपने आपको विस्तार कर रहा है, और इसके लिए अलग एक यूनिट का निर्माण करने का वो भी योजना बना रहा है। और इसी में वो अपने दोनों रिफाइनरी, जो उसके जामनगर में 2 रिफाइनरी है, उसको इसी यूनिट के अंतर्गत रखेगा, है ना। तो देखिए, रिलायंस में जो सरकारी सेवा के कर्मचारियों को रखने की पुरानी परंपरा रही है। इससे पूर्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक और अध्यक्ष सार्थक बेहुरिया को भी रिलायंस ने उसको अपने यहाँ नियुक्त कर लिया था, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है कि वो
सार्थक बेहुरिया को भी वो अपने यहाँ नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कौन राज्य प्रथम स्थान पर रहा है ना? तो नीति आयोग ने जो जारी किया निर्यात तत्परता सूचकांक में, उसमें प्रथम स्थान गुजरात का रहा। प्रथम स्थान गुजरात का रहा। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, गुजरात का रहा। देखिए, जो नीति आयोग ने जो अपना सूचकांक निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया 2020 का, उसमें प्रथम स्थान गुजरात का रहा, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा तमिलनाडु का रहा। देखिए, एक महत्वपूर्ण है कि 10 जो टॉप राज्य थे निर्यात में, उसमें 6 जो हैं वो तटीय क्षेत्र के थे। तटीय क्षेत्र के थे। जो बिना तटीय क्षेत्र वाला जो प्रथम स्थान पर जो तटीय क्षेत्र का राज्य नहीं था, तो वो था राजस्थान। राजस्थान, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल, किस अरब देश ने एक महिला अलहम बिन्ट अब्दुल रहमान यांकसर को विदेश मंत्रालय के संस्कृति विभाग में महानिदेशक नियुक्त किया है ना? ये महत्वपूर्ण इसलिए कि ये अरब देश में है, ये अरब देश में हुआ है ना। तो यहाँ सऊदी अरब, आंसर पहले समझ लीजिए। सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब में पहली बार किसी महिला को इतना ऊंचा पद दिया गया है। हाल के वर्षों में वहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक सोच स्थापित की जा रही थी। उस सोच के तहत यहाँ पे महिलाओं को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। तो इस कारण यहाँ जो महिला को वहाँ के विदेश मंत्रालय के संस्कृति विभाग में महत्वपूर्ण पद दिया गया है अब्दुल रहमान यांकसर को। और इससे पूर्व वर्ष 2019 में, फरवरी 2019 में राजकुमारी रीमा बिंद बांदर को अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया गया था, है ना? तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल, भारत के किस पड़ोसी देश ने कहा है कि वह चीन के जाल में फंसकर काफी नुकसान उठा चुका है? तो ये यहाँ आंसर होगा श्रीलंका, है ना? श्रीलंका ने कहा है कि वो चीन के जाल में फंस के काफी अपना नुकसान कर चुका है। अब जो श्रीलंका के विदेश सचिव हैं जयनाथ कोलंबाजे ने कहा है, श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबाजे ने कहा है कि वो तटस्थ विदेश नीति का अवलंबन करेंगे, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में भारत को प्राथमिकता देंगे। अब चीन को प्राथमिकता नहीं देंगे, क्योंकि चीन से जुड़कर श्रीलंका को काफी हानि हुई है। और ये भारत के अन्य पड़ोसी देशों के लिए एक सीख है, एक सबक है, क्योंकि चीन इसी तरह अपना विभिन्न देशों को अपने आर्थिक और जो सैनिक जाल में फंसाता है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करता है ना। ठीक है, अगला सवाल, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 26 अगस्त। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो ये महिला समानता दिवस 26 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड पहला देश था जहां महिलाओं के लिए समानता की शुरुआत की गई थी। 1893 में महिला को समान अधिकार दिया गया था। लेकिन 26 अगस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, 26 अगस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वां संविधान संशोधन हुआ। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वां संविधान संशोधन हुआ। 19वां है ना, 19वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, है ना। इसी परिप्रेक्ष्य में 26 अगस्त को प्रत्येक वर्ष 1971 से प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को 1971 से, है ना, 1971 से प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है ना, महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में एक डिस्को में पुलिस छापामारी के दौरान मची भगदड़ में 13 लोगों की मृत्यु हो गई? तो यहाँ पहले आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर होगा यहाँ बी, पेरू में यहाँ ये घटना घटी, दुखद घटना घटी, है ना। देखिए, जो पेरू में, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके एक डिस्को में लगभग 113 लोग जमा हुए थे और वहां पर जब पुलिस ने छापामारी की तो वहां सिर्फ एक ही रास्ता था निकलने का। इस कारण वहां भगदड़ मच गई और इसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई। दुखद है, 13 लोगों की मृत्यु हो गई, है ना।
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि किस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी तक स्पिनर्स लोग 600 विकेट से ऊपर ले चुके हैं, लेकिन ये पहले तेज गेंदबाज जिन्होंने 600 विकेट का ये रिकॉर्ड बनाया ये है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, है ना, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन जिन्होंने 600 विकेट का रिकॉर्ड बनाया है, 600 विकेट का रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है जेम्स एंडरसन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कौन है तो जेम्स एंडरसन है, इन्होंने 600 विकेट पूरा किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। वो विश्व के पहले तेज गेंदबाज है जिन्होंने 600 विकेट लिया है। इससे पहले 3 गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले ने 600 विकेट लिया है, लेकिन वे सभी स्पिनर हैं, है ना, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया? पोलियो मुक्त घोषित किया तो यहाँ आंसर होगा अफ्रीका, आंसर सी, अफ्रीका, है ना। तो देखिए WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया क्योंकि अफ्रीका का जो अंतिम पोलियो प्रभावित देश था नाइजीरिया का जो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, उसके बाद पूरे अफ्रीका प्रायद्वीप पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। देखिए पोलियो मुक्त घोषिट होने के लिए जो अफ्रीका में जो नाइजीरिया में अंतिम मामला वर्ष 2016 में आया था, उसके बाद कोई पोलियो का मामला नहीं आया। और WHO का ये मानदंड है कि जब 4 वर्षों तक अगर किसी देश में पोलियो का एक भी मामला नहीं आता है तो उस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया जा सकता है। तो इसी आधार पे नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया और पूरा अफ्रीका अब पोलियो मुक्त हो गया है। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि DRDO के जो वर्तमान प्रमुख है जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ उत्तर होगा 2 वर्ष के लिए, आंसर बी होगा, 2 वर्षों के लिए जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ना। तो और अगला देखिए जो DRDO के प्रमुख है जी सतीश, उनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, अगला सवाल कि जर्मनी में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स क्लब बायर्न म्यूनिख ने यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया। उसका फाइनल कहाँ खेला गया था? तो उसका फाइनल खेला गया था लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में खेला गया था। और वहाँ उन्होंने जो सेंट जर्मन्स क्लब को हराकर यह खिताब जीता है। अगला सवाल, कौन सी कंपनी स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता? स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किस कंपनी ने जीता? तो यहाँ पे आंसर होगा NICIL ने स्वच्छता सेवा पुरस्कार जीता है। देखिए नवेली टाउनशिप को, देखिए NICIL के फुल फॉर्म क्या होता है? नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, है ना। तो ये जो NICIL है नवेली लिग्नाइट, है ना, ये जो महत्वपूर्ण कंपनी है NLCIL होगा यहाँ पे, नवेली लिग्नाइट NLCIL, यहाँ यहाँ होगा NLCIL, है ना, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है क्योंकि नवेली टाउनशिप है उसमें स्वच्छता उनको पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त कर दिया गया है और पूरा हरा भरा परिसर कर दिया गया है। इसी कारण उसको यह पुरस्कार दिया गया है। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है, जो स्वच्छता पुरस्कार है, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि भारतीय वायुसेना ने माई AIF ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो यहाँ उत्तर होगा कि भारतीय वायुसेना में कैरियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। भारतीय वायुसेना में उत्तर बी होगा, भारतीय वायुसेना में कैरियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस ऐप को CDAC, है ना, सेंटर फॉर
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, सीडैक द्वारा ये जो ऐप बनाया गया है वो सीडैक द्वारा, सीडैक द्वारा बनाया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा ये बनाया गया है, ऐप है, और इसका इस्तेमाल वायुसेना में जो कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो ये आज का जो महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन था उसे मैंने प्रश्न उत्तर प्रारूप में मैंने उपस्थित किया आप लोगों के सामने। आशा है कि आप लोगों को इससे कुछ लाभ हुआ होगा, और इसका पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ इसका पीडीएफ जो है वो शिक्षालय के टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध होगा, है ना। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो उसका पीडीएफ रूप में वो शिक्षालय के टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध होगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।